बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। हम पढ़ रही हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन। स्विच स्टेटमेंट किस वक्त इस्तेमाल की जाती है? जब बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। Switch statement compare the result of single expression with multiple cases। स्विच स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं उसमें एक सिंगल एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल होगा। उस सिंगल एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमने बहुत सारे केसेस की वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है। ईच केस रिप्रेजेंट वन चॉइस और ऑप्शन। हर केस एक चॉइस या एक ऑप्शन को जाहिर कर रहा होता है। तो चॉइस या ऑप्शन एक ही बात होती है। इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैचेस विद एनी केस वैल्यू, अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस की वैल्यू से मैच कर जाए, मिल जाए, द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो उस केस के नीचे लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके मुतल्लिका जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है या स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच केस। हर केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर, हर केस के एंड पर। डिफॉल्ट लेबल, डिफॉल्ट एक वर्ड की वर्ड है, इसको हम इस लिखते हैं, वो इज ऑप्शनल, उसको लिखना ऑप्शनल है। एंड कैन बी यूज्ड एट एनी पोजीशन इन द स्विच ब्लॉक। और स्विच के ब्लॉक के अंदर डिफॉल्ट को किसी भी जगह पर लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक आमतौर पर स्विच ब्लॉक के एंड में यूज करते हैं डिफॉल्ट लेबल को। डिफॉल्ट पोर्शन इज एग्जीक्यूटेड। डिफॉल्ट वाला हिस्सा कब एग्जीक्यूट होता है? व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस। जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस की वैल्यू से मैच ना करे, ना मिलता हो। अब स्विच स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। देखें, सबसे पहले लिखना है स्विच। स्विच के आगे आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, यानी पैरेंथेसिस डाल। इस छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर आपने या तो आपने रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखना है या वेरिएबल लिखना है। इन दोनों में से कोई एक चीज आपने लिख लेनी है। या कोई रिलेशनल आम एक्सप्रेशन होता है आमतौर पर, जिसे कंडीशन भी कहते हैं, या वेरिएबल। ज्यादातर यहाँ पर वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर ये यहां से लेकर और यहां तक, यानी इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, ये स्विच की बॉडी है। तो सबसे पहले स्विच लिखना है, स्विच के आगे छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखना है और उसकी बॉडी लगा देनी है। अब इस बॉडी के अंदर, यानी इस पोर्शन में आपने केस लिखने हैं। कितने केस लिखने हैं? जितनी आपके पास चॉइसेस या ऑप्शन होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वावल हरूफ हैं तो वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 चॉइसेस हैं, तो 5 मर्तबा केस लिखना है। इसी तरह एक वीक में 7 डेज होते हैं, आपके पास 7 चॉइसेस यानी 7 ऑप्शंस हैं। चॉइस या ऑप्शन की बात होती है, तो आपने यहां पर 7 मर्तबा केस लिखने हैं। तो केस कितनी मर्तबा लिखे जाती हैं स्विच की बॉडी के अंदर? जितनी आपके पास ऑप्शन या चॉइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे बस केस लिखेंगे, उसके आगे उसकी वैल्यू, यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट, यानी हर केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह फिर केस, उसके आगे वैल्यू लिखनी है, फिर बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखी जाएंगी और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह केस, उसके आगे वैल्यू लिखनी है, स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक। आखिर में हम आमतौर पर क्या लिखते हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती है। देखें, केस के आगे कोई वैल्यू और फिर ये 2 नुक्ते डाले हुए हैं, इनको बोलते हैं कॉलन, तो कॉलन डालना है। ठीक है, केस वैल्यू कॉलन, केस वैल्यू कॉलन। डिफॉल्ट के आगे वैल्यू नहीं लिखी जाती, जस्ट कॉलन डाल देते हैं और यहां पर स्टेटमेंट। अब हमने करना क्या होता है, इस वेरिएबल की वैल्यू को इस वैल्यू 1 से मैच करेंगे। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से मैच हो गई, मिल गई, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर इस वाले वेरिएबल की वैल्यू इस
वैल्यू 2 से मैच हो गई, मिल गई, एक जैसी हुई, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच हुई तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वैल्यू 1 से भी मैच नहीं होती, वैल्यू 2 से भी मैच नहीं होती, वैल्यू n से भी मैच नहीं होती, अब डिफॉल्ट के बाद वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। इस डिफॉल्ट का लिखना ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट वाला पोर्शन उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस के सामने लिखी हुई वैल्यू से मैच ना हो। ये इसका फ्लो चार्ट है। इसको एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास देखें ये स्विच है, स्विच के आगे छोटी ब्रैकेट है, इसको गौर से देखें, उसमें क्या लिखा हुआ n, n एक वेरिएबल है। अब इस n वेरिएबल की वैल्यू को हम रन टाइम पर एंटर करेंगे, जैसे यहां scanf लिखा हुआ है। अगर इस n वेरिएबल की वैल्यू 1 हुई, यानी इस n की वैल्यू 1 से मैच हो गई, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर n की वैल्यू 2 से मैच हो गई, यानी मिल गई, यानी n की वैल्यू 2 हुई, तो फिर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर n की वैल्यू 3 हुई, यानी n की वैल्यू इस केस के सामने लिखे हुए 3 से मैच हो गई, मिल गई, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, प्रिंट है, और बाकी सबको छोड़ देगा। अगर n की वैल्यू ना इससे मैच होती है, ना इससे मैच होती है, ना इससे मैच होती है, अब किसको पढ़ेगा? वो डिफॉल्ट को पढ़ेगा। अब हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं। n एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, प्रिंट एफ एंटर नंबर। एंटर नंबर से क्या होगा? ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एंटर नंबर, और हम एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं 2। आप यहाँ कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 10 5 50 100, कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। फर्ज करें हमने 2 वैल्यू एंटर की, ये 2 वैल्यू जाएगी scanf फंक्शन में। scanf फंक्शन किसको देगा? n को। तो n वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर यहां पर आएगा। अब n की वैल्यू कितनी एंटर की है हमने? यहां पर 2। अब इस n की वैल्यू किससे मैच कर रही है? इस केस के सामने 2 से मैच कर रही है, तो इतने हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लिखेगा? बुक्स, यानी इन सबको छोड़ देगा। n की वैल्यू जिस केस के सामने लिखी हुई वैल्यू से मैच करेगी, उस वाले हिस्से को वो पढ़ेगा, यानी बुक्स लिखेगा। उसके बाद आएगा ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? कंप्यूटर को या कंट्रोल को बॉडी ऑफ स्विच, ये बॉडी ऑफ स्विच यहां पर है, ये प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा, ये बॉडी ऑफ स्विच यहां पर एंड हो रही है। इसके बाद इस यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है उसके बाहर ले जाती है, यानी स्विच की बॉडी से बाहर ले जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच। प्रोग्राम से बाहर नहीं जाता, स्विच की बॉडी से बाहर जाता है, और स्विच की बॉडी यहां से लेकर यहां तक है। तो जवाब हमारे पास क्या आया? बुक्स आया। अब इसी प्रोग्राम को एक मरतबा और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे n एक वेरिएबल है इन टाइप का, इस लाइन से क्या होगा? इस प्रिंटफ से क्या स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा? एंटर नंबर या एंटर नंबर। अब हमने क्या वैल्यू एंटर कर रहे हैं? 5। तो आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। 5 लिखकर एंटर करेंगे, scanf में जाएगा, scanf n को देगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास 5 हो जाएगी। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। इस n की वैल्यू को इससे मैच करे, नहीं होता इसको छोड़ देगा। n की वैल्यू को इससे मैच करे, नहीं होता इसको भी छोड़ देगा। इस n की वैल्यू को इस केस के आगे लिखी हुई वैल्यू इस 3 से मैच करें, तो n की वैल्यू 5 है, ये 3 है, ये भी मैच नहीं होता, इसको भी छोड़ देगा। अब किसको पढ़ेगा? डिफॉल्ट को पढ़ेगा। तो प्रिंट एफ क्या लिख देगा? रॉन्ग नंबर लिख देगा। अब एक और प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, एक हम कैरेक्टर, एक अल्फाबेट एंटर करेंगे, वो बताएगा कि वो वॉवल है या कंसोनेंट है। तो हमारे पास कितने वॉवल कैरेक्टर्स होते हैं? AEIOU 5 होते हैं। तो ये देखें केस 5 मरतबा लिखा है। ए कैपिटल ए भी वॉवल है और स्मॉल ए भी वॉवल है, इसको इसलिए 2 मरतबा यहाँ लिख दिया। आप 1 मरतबा भी यहाँ लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही एंटर किए जा सकते हैं और ये दोनों ही वॉवल होते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो ये एक केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस और ये 5वां केस। 5 वॉवल हरूफ हैं, तो 5 मरतबा केस लिख दिया। तो जितनी ऑप्शंस होती हैं उतनी मरतबा केस को लिख दिया जाता है।
अब CH एक इसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। CH एक वेरिएबल है, ये करैक्टर नहीं है, CH वेरिएबल का नाम है, कैर इसकी डाटा टाइप है। इस लाइन के लिखने से क्या होगा, प्रिंट ऑफ एंटर अल्फाबेट। हम क्या वैल्यू एंटर कर रहे हैं, कौन सा अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं, ई। आप ए भी कर सकते हैं, बी सी डी, कोई एक करैक्टर कोई एक अल्फाबेट आप एंटर कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, फर्ज करें ई किया, ई लिखकर एंटर करेंगे, स्कैनएफ में जाएगा, स्कैनएफ किसको देगा, CH को। तो CH वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई। तो ई करैक्टर है। अब CH की वैल्यू क्या है, यहां पर देखें ई है, तो इस CH की वैल्यू कौन से ब्लॉक से मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है, तो वो इतने हिस्से को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो वो क्या लिखेगा, वॉवल। ये देखें वॉवल आ गया। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रिंटएफ से क्या होता है, एंटर अल्फाबेट, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करैक्टर एंटर कर रहे हैं, अल्फाबेट, हमने नंबर नहीं करना, अल्फाबेट एंटर करना है। तो एम अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं, एम जाएगा स्कैनएफ में, स्कैनएफ किसको देगा, CH को। तो CH वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, M। अब इस CH की वैल्यू क्या करनी है, हमने इनसे मैच करनी है। CH की वैल्यू M में इनसे मैच होती है, नहीं होती तो इसको छोड़ देगा। अब CH की वैल्यू इससे मैच करनी है, नहीं होती तो छोड़ देगा। CH की वैल्यू क्या है, M, इनसे भी मैच नहीं होती, इसको भी छोड़ देगा। CH की वैल्यू इससे भी मैच नहीं होती, इससे भी मैच नहीं होती, तो इस CH की वैल्यू किसी भी केस के आगे लिखी हुई वैल्यू से मैच नहीं होते। इस सूरत में डिफॉल्ट पर आएगा और क्या लिखेगा, प्रिंटएफ कंसोनेंट। तो ये कंसोनेंट लिख देगा। डिफॉल्ट के बाद स्टेटमेंट्स होती है और ब्रेक नहीं होती। ये ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के एंड में होती है, डिफॉल्ट के आखिर में ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते। इसी तरह हम एक और प्रोग्राम को समझ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की मदद से। हमने दो नंबर्स एंटर करने हैं और एक ऑपरेटर एंटर करना है। ऑपरेटर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो 5 ऑप्शंस है हमारे पास, तो 5 मरतबा केस लिखा है। केस के आगे प्लस, केस के आगे माइनस, केस के आगे मल्टीप्लिकेशन, केस के आगे डिवीजन और केस के आगे रिमाइंडर। 5 ऑप्शंस है, 5 मरतबा केस लिखते हैं। तो जितनी ऑप्शंस होती हैं उतनी मरतबा केस लिखा जाता है। अब OPTR एक वेरिएबल है करैक्टर टाइप का, A और B 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इस लाइन से क्या होगा, एंटर नंबर, एक हमने एंटर नंबर किया 7, 7 जाएगा स्कैनएफ, स्कैनएफ किसको देगा, A को, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस प्रिंटएफ से क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमने एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं 2 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैनएफ में जाएगी, स्कैनएफ किसको देगा, इस B वेरिएबल को देगा। यहां पर ये करेक्शन कर ले, इसकी करेक्शन यहाँ पर टाइपिकल एरर है, ये करेक्शन कर लिया हमने। तो यहां पर हमारे पास हो गया B वेरिएबल को देगा। एंटर ऑपरेटर एक हमने B ये कर दिया, एंटर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन सा हम एंटर कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ऑपरेटर से मुराद है प्लस के अलामत आपने एंटर करनी है, साइन, या माइनस का साइन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, या रिमाइंडर। तो हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन को हम के साइन को, इसकी अलामत को कह रहे हैं ऑपरेटर। ये लिखकर एंटर करेंगे, किसमें जाएगा, स्कैनएफ में, स्कैनएफ किसको देगा, OPTR को। अब A की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 7 है, B वेरिएबल की वैल्यू 2 एंटर की है, OPTR ये भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू स्टैरिक यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन एंटर किया। अब OPTR की वैल्यू ये OPTR की वैल्यू हमने कौन सी एंटर की है, स्टैरिक की है। अब OPTR की वैल्यू किससे मिलती है, इस केस से मिलती है, तो इतने हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सबको छोड़कर कहां आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। तो OPTR की वैल्यू इससे मैच करती है, तो क्या लिखेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू परसेंटेज D क्या करेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 और 2 यानी A और B की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और परसेंटेज D की जगह पर प्रिंट करा देगा। तो लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 14, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये स्विच स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। आपने इसको ज़बानी याद करना है, कागज पर लिखना है और इसको लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन को इसकी समझना है और कंप्यूटर पर इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।